नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक सरकारी आदेश से जमीन के नीचे उबलता हुआ लावा और खिसकती हुई टेक्टोनिक प्लेट्स रुक सकती हैं? क्या एक कागज के टुकड़े को फाड़ देने से 8.5 तीव्रता के महाभूकंप का खतरा टल सकता है? आज का ये वीडियो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। आपकी रूह कांप जाएगी जब आपको पता चलेगा कि जिस घर में आप चैन की नींद सो रहे हैं वो असल में एक टिक टिक करते टाइम बम के ऊपर खड़ा है। 3 मार्च 2026 ये वो तारीख है जब भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों और भूगर्भ शास्त्रियों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी। सरकार ने अचानक बिना किसी शोर शराबे के भूकंप डेंजर जोन 6 की उस नई और डरावनी रिपोर्ट को रद्द कर दिया जिसे खुद भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने महीनों की रिसर्च के बाद 2025 में बनाया था। सवाल यह है कि आखिर सरकार ने इस जोन 6 को निरस्त क्यों किया? क्या कुछ बिल्डरों और ठेकेदारों का मुनाफा बचाने के लिए भारत की 75 से 80% जनता की जान को दांव पर लगा दिया गया है? आज हम बिना किसी लब्बाजी के सिर्फ और सिर्फ विज्ञान, तथ्यों और सरकारी सबूतों के आधार पर बात करेंगे। अगले 30 मिनट तक इस वीडियो से नजरें मत हटाइएगा क्योंकि ये आपकी और आपके परिवार की जान का सवाल है। कहानी शुरू होती है नवंबर 2025 से। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने भारत का एक नया भूकंपीय नक्शा 1893/2025 जारी किया। इस नक्शे में एक नया और अब तक का सबसे खतरनाक जोन बनाया गया, जोन 6 यानी अल्ट्रा हाई रिस्क जोन। इस जोन 6 में पूरे हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक को डाल दिया गया। वैज्ञानिकों ने साफ साफ चेतावनी दी कि पुराने आंकड़े भूल जाइए। नई रिसर्च बताती है कि भारत का 61% भूभाग अब भूकंप के भारी खतरे में है, जो पहले 59% माना जाता था। और सबसे डरावनी बात, भारत की लगभग 75 से 80% आबादी यानी करीब 1 अरब से ज्यादा लोग इसी खतरे वाले इलाके में रहते हैं। सवाल यह है कि आखिर वैज्ञानिकों ने यह जोन 6 बनाया क्यों? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर विनीत गहलोत और अन्य विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स यानी इंडियन और यूरेशियन प्लेट लगातार 47 मिलीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से एक दूसरे से आपस में टकरा रही हैं। सबसे खौफनाक सच यह है कि सेंट्रल हिमालय का एक बड़ा हिस्सा पिछले 200 सालों से लॉक्ड है, यानी 200 सालों से वहां की ऊर्जा बाहर नहीं निकली है। यह ऊर्जा लगातार जमा हो रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब यह ऊर्जा फटेगी तो 8 या उससे भी बड़ी तीव्रता का एक ऐसा जलजला यानी भूकंप आएगा जो सब कुछ मिटा देगा। इस प्रलय से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, पूरे उत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों में बनने वाली नई इमारतों, स्कूलों, अस्पतालों और मेट्रो लाइनों को जोन 6 के बेहद कड़े और मजबूत मानकों के हिसाब से बनाना। BIS ने यही किया। उन्होंने नियम बना दिए ताकि भूकंप आए तो इमारतें गिरे नहीं और मौत का आंकड़ा शून्य किया जा सके। लेकिन यहीं पर हो जाता है दोस्तों असली खेल, यहीं से शुरू होता है। जब इंसानी जान और पैसों के बीच चुनाव करना हो तो आपको क्या लगता है सिस्टम किसे चुनता है? इस नई और जीवन रक्षक रिपोर्ट को लागू हुए अभी 4 महीने भी नहीं बीते थे कि अचानक 3 मार्च 2026 को भारत सरकार के गजट में एक नया फरमान आता है। BIS का 2025 का वो नया और सुरक्षित कोड IS 1893/2025 तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। हम वापस 2016 के पुराने और कमजोर नियमों के अंतर्गत धकेल दिए गए। क्यों? इसका कारण सुनकर आपका खून खौल उठेगा। शहरी विकास मंत्रालय, मेट्रो रेल कॉरपोरेशंस और बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स ने सरकार पर भारी दबाव बनाया। उनका तर्क था कि अगर जोन 6 के कड़े नियम लागू हुए
तो इमारतों की नींव और डिजाइन को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन की लागत बहुत बढ़ जाएगी। आवासीय इमारतों की लागत 20 गुना तक बढ़ जाती और पुलों, मेट्रो और डैम जैसे प्रोजेक्ट्स की लागत में 50% तक का भारी उछाल आ जाता। डेवलपर्स को यह डर सताने लगा कि उनके प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो फंसी हुई संपत्तियों में बदल जाएंगे। सरकार ने दलील दी कि इतने कड़े नियमों को लागू करना तकनीकी रूप से अव्यवहारिक है और इससे विकास रुक जाएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि लागत बचाने के लिए आप उन इमारतों को कमजोर ही बने रहने देंगे जिनके नीचे कल लाखों लोग दबकर मर सकते हैं? क्या बिल्डरों के मुनाफे और प्रोजेक्ट की कॉस्ट कटिंग के सामने भारत की 80% जनता की जान की कोई कीमत नहीं है? सरकार के इस फैसले पर भूगर्भ वैज्ञानिक और भूकंप विशेषज्ञ सन्न रह गए। उनका गुस्सा फूट पड़ा। सीनियर जियो साइंटिस्ट सीपी राजेंद्रन ने इसे सीधे तौर पर एक खराब कदम बताया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय हैरान है कि आखिर किस दबाव में सरकार ने इतनी साहसिक और जरूरी नीति को रातों रात वापस ले लिया। राजेंद्र सर ने साफ चेतावनी दी है कि हिमालय में बड़ा भूकंप आना तय है और यह नया कोड उसी असली खतरे को ध्यान में रख करके बनाया गया था। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के पूर्व कार्यकारी निदेशक पीयूष रौतेला ने भी कहा कि यह नया कोड हमारे ढांचे को बचाने के लिए एक बड़ा कदम था जिसे छीन लिया गया। सरकार भले ही गजट नोटिफिकेशन निकालकर जोन 6 को कागज से मिटा दे, लेकिन क्या वो हिमालय के नीचे 200 साल से उबल रहे उस तनाव को मिटा पाएगी? बिल्कुल नहीं। खतरा वापस नहीं हुआ है दोस्तों, सिर्फ सुरक्षा के इंतजाम वापस ले लिए गए हैं। जब वो 8.5 तीव्रता का मेगा क्वेक आएगा तो ये 2016 के पुराने मानकों पर बनी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी और तब जो तबाही होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? जरा सोचिए। और इसी जगह पर आकर विज्ञान और सैकड़ों साल पुरानी भविष्यवाणियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे पूरे सोशल मीडिया पर एक भारी दहशत का माहौल बन गया है। आपने इंटरनेट पर 600 साल पुराने ओडिशा के ग्रंथ भविष्यमालिका के बारे में जरूर सुना होगा। संत श्री अच्युतानंद दास जी ने सदियों पहले ही भविष्यवाणी की थी कि जब युग परिवर्तन का समय आएगा तो जगह जगह भीषण भूकंप आएंगे और प्राणियों के घर द्वार नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने साफ लिखा था, भूमि कांप स्थाने स्थाने होइब, प्राणिक घर द्वार नष्ट है। भविष्यमालिका के जानकारों का दावा है कि 2030 से 32 के बीच विनाश का वो दौर शुरू होगा और हिमालय की घाटी में एक महाभूकंप आने वाला है। सोशल मीडिया पर जब लोगों ने देखा कि विज्ञान भी कह रहा है कि हिमालय में 8 से अधिक तीव्रता का बड़ा भूकंप आने वाला है और भविष्यमालिका भी कह रही है कि भारी विनाश होगा जिसमें दुनिया के केवल 64 करोड़ लोग ही जीवित बचेंगे, जिसे कुछ लोग 33% आबादी का बचना भी बता रहे हैं, तो ये बात जानकर लोग सिहर उठे हैं। लोगों के मन में सवाल ये उठने लगा है कि क्या सरकार को इस महाविनाश की भनक लग गई है? क्या सरकार ने इस रिपोर्ट को इसलिए दबा दिया ताकि देश में अफरा तफरी ना मचे? हम आपको बता दें कि विज्ञान 66% लोगों के मरने या सिर्फ 33% के बचने जैसी कोई गणितीय भविष्यवाणी नहीं की है, लेकिन विज्ञान ने यह जरूर चीख चीख कर बता दिया है कि 75% आबादी डेंजर जोन में है। अगर बिना जोन 6 के मानकों के इमारतें बनती रहीं तो तबाही का वो मंजर इतना खौफनाक होगा कि वो सच में भविष्यमालिका के उसी विनाशकारी सच की तरह दिखेगा जिसकी कल्पना करके भी आपकी रूह कांप उठती है। दोस्तों, सच्चाई आपके सामने है। हिमालय का फॉल्ट 200 सालों से लॉक्ड है और वो फटने वाला है। BIS के वैज्ञानिकों ने आपको बचाने के लिए जोन 6 बनाया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बिल्डर लॉबी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के 50% खर्चे को बचाने के लिए सरकार ने 3 मार्च 2026 को उस ढाल को आपसे छीन लिया। भूकंप किसी को नहीं मारता, कमजोर इमारतें लोगों को मारती हैं। सरकार के इस कदम ने भारत की 59 से 75% आबादी को उस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां कल को कोई भी बड़ा झटका हमारे शहरों, हमारे नगरों, हमारे गांव को कब्रिस्तान में बदल सकता है। अब वक्त आ गया है हम सवाल पूछें, क्या हमारी जान की कीमत
कुछ हजार करोड़ रुपए के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से कम है? इस वीडियो को आप अपने हर दोस्त, परिवार के सदस्य और सोशल मीडिया के ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। लोगों को जगाइए, क्योंकि इस डेंजर जोन 6 की सच्चाई देश के हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं होना चाहिए तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की ये आवाज दबने ना पाए। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और देखते रहें अखंड मंत्र। नमस्कार।